वेलकम दोस्तों, गर्मा गर्म खबरों में आपका स्वागत है। मसालेदार तड़केदार चख के बताना कमेंट में कि आपको कितना मजा आ रहा है। वैसे हमने दो कमाल के बजट फोन्स की अनबॉक्सिंग कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए। अगर आप हमें शॉर्ट्स चैनल पर फॉलो नहीं करते वहां पर भी करिए। जैसे इस चैनल पर भी हम शॉर्ट्स डालते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। इस बार तो हमने आईफोन को ड्रॉप किया है। हाँ, बड़ा महंगा वाला फोन था, उसको ड्रॉप किया है। और साथ में इंस्टाग्राम पर भी हम रील्स पर धमाल कर रहे हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाइए फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, मोटिवेट करिए हमेशा की तरह, ताकि आपको ऐसे टेक न्यूज़ मिलते रहे। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन। आपको पता है डेप्रिसिएशन वैल्यू, यानी कि अगर पहले साल में जब भी आप एक आईफोन परचेज करते हैं तो दूसरे साल में उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। जैसे कि पहले साल बताया जाता है कि 13% उसकी अगर वैल्यू है फॉर एग्जांपल, तो दूसरे साल में भी एप्पल जो है वो 13% पर ही। लेकिन एंड्रॉइड पहले साल में ही जब लोग परचेज करते तो खुश नहीं रहते, और दूसरे साल में उसकी वैल्यू गिरकर 35% पर आ जाती है। मतलब इतने सारे लोग जो है वो उससे खुश नहीं होते। अगर चौथे साल की बात करें, मतलब लॉन्ग टर्म यूसेज की बात करें, तो आईफोन जो है वो 20% पर आ जाता है और एंड्रॉइड वहीं 35% पर होता है। अभी आप सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि इतने सारे लोग जो है वो एंड्रॉइड से बोर हो जाते हैं। एंड्रॉइड की वैल्यू उतनी नीचे आ जाती है और मुकाबले उसके जो आईफोन है उसमें उतने कम लोग हैं जो उससे बोर नहीं होते, उनको मजा आता है। तो ये डिफरेंस हो रहा है आजकल एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन का। लोग एप्पल को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू एंड्रॉइड। हो सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप एक आईफोन लेते हैं या एंड्रॉइड फोन लेते हैं तो आपके दिल में उनकी वैल्यू कितनी होती है, कितने साल तक आप लंबा यूज करते हैं, कमेंट में ना जरूर बताना। विंडोज 12 क्या पता हमें इसी साल देखने को मिल जाए, इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बाहर निकल कर आ गई है। बताया जा रहा है कि अब 8 GB की रैम मिनिमम होनी चाहिए तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज 12 प्रॉपर चलेगा। कुछ फोटोज लीक हुए थे, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये विंडोज 12 है जिसमें आपको सर्च बार नहीं मिलेगा। नीचे अगर टास्क बार पे गौर करते हैं स्लाइड फ्लोटिंग है, क्लॉक भी आपको नहीं दिखाई दे रही, कुछ इस तरीके से चीज़ें। और हाँ, होम स्क्रीन पर भी सामने जो होता है उस पर आप विजिट्स वगैरह लगा सकते हैं इस बार, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये हो रहा है, बट ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे विंडोज 12 कंपेयर टू विंडोज 11। मेरे हिसाब से अभी की तारीख में सबसे बेस्ट विंडोज 10 है। वैसे आपको कौन सा विंडोज का वर्जन पसंद है, कमेंट में ना जरूर बताना। मोटोरोला एज 40 सीरीज हमें बड़ी ही जल्दी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि शायद 1-2 महीने के बाद ये फोन हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि चाइना के अंदर तो ये एक्स सीरीज के नाम से गए थे, ये ग्लोबली आएंगे एज 40 और 40 प्रो, और इंडिया में भी इसी नाम के साथ आएंगे। एज 40 प्रो की स्पेक्स लीक हुई है। 165 हर्ट्ज की आपको ओलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 LPDDR5X UFS 4 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, OIS है, 4600 mAh की बैटरी, 125 वाट चार्जिंग, गोरिल्ला ग्लास विक्टस, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये मोटोरोला वाले अक्सर अपने जो फ्लैगशिप फोन्स होता है उनमें भर भर के चीजें देते हैं। तो H40 प्रो दोनों आएगा। H40 में तो बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 8020 नई वाली चिपसेट होगी, ऐसी बातें हो रही है। देखते हैं कि भाई कितना जल्दी आता है और इस बार मोटोरोला क्या खास करता है, क्योंकि चाइना में तो बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया था। ग्लोबल और इंडिया की प्राइस क्या आती है उसका इंतजार है। Oppo OnePlus की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है और उनके लिए बहुत बुरी खबर है। बताया जा रहा है कि यूरोप से कुछ कंट्रीज में Oppo और OnePlus टाटा बाय बाय कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ नोकिया से लीगल मैटर है उस हिसाब से। जैसे कि कुछ कंट्री से, आई थिंक जर्मनी होगा और 1-2 कंट्री से, वहाँ से वो लोग अपने फ़ोन सोल्ड नहीं करेंगे। हाँ, कंप्लीटली बंद हो रहे हैं, ऐसी खबरें यहाँ पर बाहर निकल कर आ रही है। और याद रहे दोस्तों, Realme उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, हालांकि वो सब एक ही उसमें आते हैं BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, बट Realme अब थोड़ा अलग हो गया है। तो Realme मार्केट इनकी लेके जा सकता है। अब अगर और भी लफड़े हुए तो पूरे यूरोप से ही OnePlus और Oppo को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, ऐसी खबरें आ रही है। लीगल मैटर देखो कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है उसका ये सबूत है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम सभी को आता है। कुछ लोग होते हैं जो प्यार मोहब्बत से लोकल शॉप में जाके, जैसे कि मेरे डैडी बड़े इत्मीनान से जाके भर देते, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन भरते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है। बट उन्हीं में से आपको पता है एक पहला है मुंबई के अंदर, यहाँ पर है, जहाँ पर उनको एक SMS आया इलेक्ट्रिसिटी बिल का और बोला कि भाई अगर आपने नहीं भरा तो आपका बिजली कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और क्योंकि ये पहला स्टेप होता है फ्रॉड करने का। फिर अब वहाँ पर एक लिंक थी, मैडम ने क्लिक किया तो टीम वीवर ऑटोमेटिक फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। पूरे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन सामने वाला देख रहा है कि ये क्या कर रही है। पेमेंट के टाइम पे सारा उसने CVV नंबर, ये नंबर वो देख लिया। बाद में उसके बैंक से थर सारे पैसे, लगभग 7 लाख का नुकसान हो गया। 7 लाख रुपए निकाल दिया। तो ये चीज़ें दोस्तों है, आपको कोई भी मैसेज करता है, फ़ोन करता है, भाई आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बोला हाँ ठीक है, तू फिक्र मत करना भाई, वो मेरे प्रॉब्लम है, तू क्यों टेंशन ले रहा है।
ऐसा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कैमर बड़े शार्प होते जा रहे हैं, हमें भी उतना ही शार्प बनना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में दोस्तों Redmi ने फाइनली अपने Redmi Note 12 टर्बो को लॉन्च कर दिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पर गया है। 120 हर्ट्ज की आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है फुल एचडी प्लस वाली। स्नैपड्रैगन प्लस Gen 2 अभी हाल ही में जो आया है वो वाली चिपसेट है। 64 मेगापिक्सल कैमरा जिसमें आपको OIS मिलता है, 16 की सेल्फी है, 5000 mAh की बैटरी है, 67 वोल्ट चार्जिंग, LPDDR5 UFS 3.1 IR ब्लास्टर है, डुअल स्पीकर है, NFC है, बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं। इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो सिर्फ 23,000 से स्टार्ट होता है। ये चाइना की प्राइस है, इंडिया की नहीं, लेकिन इतना समझ लो अगर इंडिया में आ जाता है इसी नाम के साथ या पोको F5 बन के, तो शायद मुझे लगता है कि 30,000 की रेंज के आसपास होगा या उसके नीचे होगा। अगर वैसा भी होता है तो मेरे ख्याल से चिपसेट काफी तगड़ी है और ये फोन उस प्राइस पर छा सकता है। डील की बात करते हैं। अगर आपको वाईफाई रेंज एक्सटेंडर चाहिए, कहीं कहीं वाईफाई कम आता है तो हम ये एक्सटेंडर लगा देते अलग से ताकि वो आपको स्प्लिट कर दे वाईफाई, आपको अलग अलग जगहों पर स्पीड अच्छी मिले। तो ये TP-Link का है जो इस मामले में काफ़ी नोन ब्रांड है, अप टू 750 MBps तक आपको स्पीड दे सकता है। ये 1800-1900 रुपये के आसपास अवेलेबल है अमेजोन पर। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ही आप टैप कर सकते हैं, इंटरेस्ट है तो जाके परचेस कर सकते हैं। गेमिंग की बात कर ले भाई, बहुत ही अच्छी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। काउंटर स्ट्राइक आपको तो पता होगा, बहुत ही जबरदस्त क्लासिक गेम, लेजेंडरी गेम में उसको बोलूंगा। मैं अपने कॉलेज के टाइम पर छोड़कर लेक्चर्स वगैरह बाहर निकलकर यही खेलता था अपने दोस्तों के साथ में, मल्टीप्लेयर में बहुत मजा आता था। अभी काउंटर स्ट्राइक 2 आ रहा है जो कि ऑफिशियली धीरे धीरे कंफर्म हो चुका है, जो इस साल ही हमें देखने को मिलेगा। और वेल्व जो इसके डेवलपर है उन्होंने ये बताया, मतलब इंटरनली पता चल रहा है कि ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में आएगा। तो काउंटर स्ट्राइक 2 जो है वो फोन्स में भी आएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो गेमिंग और नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। आपको जरूरी नहीं कि पीसी और लैपटॉप ही हो, काउंटर स्ट्राइक 2 को खेलने के लिए आप अपने फोन्स में भी मजा ले सकेंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, 800 मीटर डीप पानी के अंदर बताया जाता है कि जो फिश होती है, जो पाई जाती है, उनकी आंखें नहीं होती। वजह यह है कि नीचे इतना ज़्यादा डीप होता है, इतना ज़्यादा ब्लैक होता है, अंधेरा होता है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए लॉजिकली भी उन फिशेस की बोलते हैं कि आंखें यहाँ पर नहीं होती है। आज के वीडियो में आपका अच्छे पसंद है लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।